नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे हम करंट अफेयर्स 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के 11th पार्ट को। तो फटाफट जुड़ जाएंगे और इसके पीडीएफ के लिए आप जुड़ेंगे टेलीग्राम पे, ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और इसका आप जवाब करेंगे कि राइट आंसर क्या है। तो आपके लिए समय यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट जवाब करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निम्नलिखित किस कंपनी के मालिक और फर्मों पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो सेबी के द्वारा जो जुर्माना लगाया था किसके ऊपर लगाया गया था, रिलायंस के ऊपर लगाया गया था। ध्यान रखेंगे, रिलायंस के ऊपर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसी वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 51वें दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, 51वें दादा फाल्के पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो रजनीकांत को दिया गया। अगर आपका यहाँ पे 50वें की बात करता तो किसको दिया जाता, अमिताभ बच्चन को। अगले प्रश्न का रिप्लाई करेंगे आप लोग फटाफट कि अगले का जवाब क्या है। तो क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग हेतु 90 दिवसीय अभियान लॉन्च कर रहा है। तो जीनोम मैपिंग की बात की जा रही थी। अभियान जो लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 90 दिन तक चलेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है भाई, राइट आंसर की बात करेंगे तो CSIR और NIS, यहाँ पे NIO के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोग सभी फुल फॉर्म्स वगैरह याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिवीजन एक देख रहे हैं, तो इसमें जो है ज़्यादा चीज़ों को आपका क्विक करने की कोशिश, मतलब फास्ट करने की कोशिश की जा रही है। फरवरी 2021 में जारी हुए स्टेट ऑफ इंडिया इज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण के कारण कितने प्रतिशत, यहाँ पे नहीं रहेगा भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति पहले ही दे रखा है ऑलरेडी। तो कितने भारतीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो कितने की हुई भाई, 1.67 मिलियन की बात की जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले का आप जवाब करेंगे कि फटाफट के राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने भारत रत्न एवं पद्म भूषण पुरस्कारों के समान राज्य के रत्न पुरस्कार प्रदान करने का, जैसे कि भारत में आप देखते हैं कि क्या होता है, हर वर्ष जो है भारत रत्न पद्म पुरस्कार इस प्रकार से दिए जाते हैं। भारत रत्न तो आपका अभी 2019 वाला ही लेटेस्ट है, यानी उसके बाद से अभी तक नहीं दिया गया। ना तो 20 में दिया गया, अभी तक 21 भी समाप्त होने वाला, इसमें भी नहीं दिया गया है। तो उसी पे बेस्ड जो है कौन सा राज्य शुरू कर रहा है वो भी रत्नों को देगा। तो कौन सा राज्य यहाँ पे शुरू कर रहा है, इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो असम के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे आप फटाफट के अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, 8 मार्च 2021 को महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किस बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति, क्या नाम है योजना का, स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो किसके द्वारा ये घोषणा की गई, HDFC बैंक के द्वारा। अगले प्रश्न का रिप्लाई करेंगे आप लोग फटाफट कि इसका जवाब क्या है सही। क्वेश्चन है, 16 मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासन से ने प्रस्तावित रतले पनबिजली, ध्यान रखेंगे नाम क्या है, रतले पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु एक संयुक्त कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो यहाँ पे जो मेगावाट कितना, 850 मेगावाट की यह परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो यह परियोजना जो है चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। ध्यान रखेंगे 850 मेगावाट, और सीधे इस चीज़ को देख करके भी कि चिनाब नदी पर कितने मेगावाट की परियोजना शुरू की गई है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उल्टा करके भी वो क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगले का आप जवाब करेंगे कि अगले का राइट आंसर क्या हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी प्रदान की। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए, यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन है उसे क्या करना है, बंद करने की मंजूरी दी। लेकिन इसको स्थापित कब किया गया, तो उस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो कब किया गया था, 1962 में, जब चाइना और इंडिया का वार हुआ था। अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे।
क्वेश्चन दे रखा है अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको यहाँ पे बनाया गया है? मल्लिका श्रीनिवासन को। किसको भाई? मल्लिका श्रीनिवासन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे फटाफट। मार्च 2021 में भारत ने किस नगर में स्थित प्रसिद्ध लैंडमार्क फेडरेशन टावर में, ध्यान रखेंगे लैंडमार्क फेडरेशन टावर, भारत ऊर्जा कार्यालय खोला है? तो ये पहले स्थित कहाँ है ये तो पता होना चाहिए। लैंडमार्क फेडरेशन टावर तो है कहाँ पे भाई? तो मास्को में है। मास्को पड़ता कहाँ पे है? रूस में, यानी रूस की राजधानी मास्को है और रूबल यहाँ पर मुद्रा चलती है। जापान टोक्यो एन हो गया, चीन बीजिंग युआन, और यहाँ पे रेनमिन भी दो करेंसीज हैं। यूएसए आपका वाशिंगटन डीसी होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे डॉलर। जवाब करेंगे इस प्रश्न का। तो जब भी आपकी कैपिटल और करेंसी आए, मतलब कहीं भी कोई देश दिखे, तो उसका कैपिटल और करेंसी तुरंत आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। हाल ही में छठा अपतटीय गश्ती पोत वज्र भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। इस जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो जहाज का जो निर्माण किया गया है लोसन एंड टब्रो के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये जो कंपनी है शिपिंग बोल्डिंग लिमिटेड की बात की जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि अगले का उत्तर क्या है। मार्च 2021 में इटली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत संशोधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया। ISA किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसके प्रारंभ की यानी इसकी स्थापना की बात कर रहा है, तो इसको कब शुरू किया गया? 2015 में। जवाब करेंगे प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन दे रखा है 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस नगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे रहने योग्य बताया गया है। तो सबसे अच्छा जो शहर कहा गया, किसको कहा गया? इंदौर को कहा गया, जो कि स्वच्छता के मामले में 4 वर्ष से क्या है, लगातार टॉप पे चल रहा है। पाँच जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है? पायलट परियोजना की बात की जाए तो कहाँ पे शुरू की गई? महाराष्ट्र में। लेकिन कौन से शहर में शुरू की गई है? तो भाई पुणे में शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे पुणे में। जवाब करेंगे भाई अगले प्रश्न का कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने 1056 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना को 1300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति हेतु किसके साथ एक अनुबंध पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ ये हस्ताक्षर किया गया है भाई? भारतीय सेना को जो है 1300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहन की बात की जा रही है, तो किसके साथ किया गया है? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ, ठीक है, महिंद्रा डिफेंस। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट कि राइट आंसर क्या है अगले प्रश्न का। फटाफट भाई बताएंगे अगले प्रश्न का जवाब। किसे वर्ष 2020 के 30वें यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? यानी 30th जो आपका सरस्वती सम्मान है किसको दिया गया भाई? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो किसको दिया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है, ठीक है, शरद कुमार लिम्बाले। यहाँ पे दा भी कहीं दे सकता है, शरद कुमार लिख सकता है, तो ध्यान रखेंगे उसको। जवाब करेंगे राइट आंसर का भाई। जवाब क्या है? मार्च 2021 में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता लियोन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो भाई महिला एकल का खिताब की बात कर रहा है, इसको जीता किसने है? तो क्लारा टॉसन ने जीता है। किसने जीता है? क्लारा टॉसन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे एकमात्र स्वर्ण पदक की बात की जा रही है, तो किसके द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया है? तो मनीष कौशिक के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? मनीष कौशिक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका आप जवाब करेंगे।
अप्रैल 2021 में किसी नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो भाई किसको बनाया गया है? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगसोम की बात की जा रही है। किसका? सिद्धार्थ सिंह लोंगसोम। जवाब करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना असम के किस जिले में की जा रही है? यानी पूर्वी भारत में एक कौशल विकास यहाँ पे कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जो कि कहाँ पे किया जा रहा है? असम में। लेकिन असम के कौन से जिले में? तो दर्रांग जिले में किया जा रहा है। कहाँ पे? दर्रांग जिले में किया जा रहा है। अगले प्रश्न का रिप्लाई करेंगे आप लोग फटाफट कि इसका उत्तर सही क्या है। किस ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सेवा ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नाम की एक पहल शुरू की, जो ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार सामग्री को रिपोर्ट करने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित है? तो क्या नाम है? रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। तो इस रिपोर्ट का नाम है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भाई सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है क्या? फेसबुक। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। इस प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट भाई। राइट आंसर का क्या काम है यहाँ पे कौन सा है राइट आंसर? क्या काम नहीं, कौन सा है? फरवरी 2021 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस उद्देश्य से वायना नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? एम ई सेक्टर को, जैसे आपका एम ई इस प्रकार जो लिखा रहता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीनो आपका जो है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है? फरवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अधिग्रहण हेतु किसे अपनी मंजूरी प्रदान की गई है? तो किसको मंजूरी प्रदान की गई? पिरामल ग्रुप को। किसको? पिरामल ग्रुप को। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? फरवरी 2021 में उत्तराखंड में किस नदी के ऊपर रेनी गांव के पास ग्लेशियर के फटने से कई लोगों की जान गई है? तो भाई ये ग्लेशियर जो था फटा था, सभी को इसकी जानकारी, लेकिन कौन सा यहाँ पे जिला था तो उसकी बात की जा रही है। अच्छा, नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? तो ऋषि गंगा की बात की जा रही है। ठीक है, धौलावीरा वहाँ पे है। ठीक है, धौली गंगा की बात की जा रही है वहीं। जवाब करेंगे प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, जैसे कि अब ये धौली गंगा दे नहीं रहा है तो ऋषि गंगा है, तो वो चीज़ों को ध्यान का करिए। ठीक है, 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विवेक अग्निहोत्री? नहीं भाई, संजय सिंह पूरन चौहान को दिया गया। क्या उन्हें यहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? संजय सिंह पूरन चौहान। संजय सिंह पूरन चौहान। ठीक है, पूरन सिंह चौहान रहना चाहिए था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत? नहीं है, इसमें दो लोग हैं। कौन कौन? मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी को जो है किसके लिए दिया गया? इनकी जो मूवी थी, कौन थी? भोंसले जो थी, उस मूवी के लिए दिया गया, भोंसले मूवी के लिए। और इनके साथ दिया गया है धनुष को, वेंकटेश धनुष जो साउथ के एक्टर हैं उनकी बात की जा रही है, तो उनको असुरन के लिए दिया गया है। ध्यान रखेंगे, असुरन मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, मनोज बाजपेयी को जो भोंसले मूवी के लिए, और यहाँ पे जो धनुष है, वेंकटेश धनुष है, उनको लिए असुरन मूवी के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी और धनुष हैं। अभिनेत्री की बात करते हैं, अभिनेत्री आपकी कौन हो जाएंगे? यहाँ पे कंगना रनौत है। मणिकर्णिका जो आपकी यहाँ पे लक्ष्मीबाई वाली मूवी आई थी उसकी बात की जा रही है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विजया सेतुपति, ये भी एकदम सही है। सेतुपति जो आपका यहाँ पे है सर्वश्रेष्ठ जो है साइड एक्टर की बात की जा रही है। अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे। अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, मार्च 2021 में रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने 1188 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना को कितने मिलियन अच्छा कितने मिलान है? ठीक है, मिलान है, मिलियन नहीं, मिलान टी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति हेतु भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया है। मिलान जो है क्या है भाई? यहाँ पे मिसाइल की बात की जा रही है। ठीक है, मिलान क्या है? मिसाइल का यहाँ पे नाम है। तो कितने मिसाइल्स की यहाँ पे बात की जा रही है? तो मिसाइल्स जो है उनकी संख्या कितनी है भाई? 4960, यानी 4960।
जवाब करेंगे अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई इस प्रश्न का जवाब सही वाला क्या है। मेला दे रखा है भैया हॉर्टिकल्चर फेयर। फरवरी 2021 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ आयोजित किया गया, तो भाई हॉर्टिकल्चर फेयर की बात कर रहा है तो इसको आयोजित किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पे लगाया गया, बेंगलुरु। जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है मार्च 2021 में आयोजित एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्री क्रेडिट एसोसिएशन व नाबार्ड के क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक 2021 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये उद्घाटन जो किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर। जवाब करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है मार्च 2021 में जारी की गई हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शेष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो जो है हुरुन के द्वारा जो जारी की गई तो उसमें जो है दिखाया गया था कि भाई मार्च में जो है कौन थे, तो एलन मस्क थे। ध्यान रखेंगे एलन मस्क को वहाँ पे दिखाया गया, लेकिन वर्तमान में जेफ बेजोस हैं। जवाब करेंगे फटाफट। कई लोग रिपोर्ट निकालते रहते हैं तो जो है उसमें जब दे देगा कि भाई इसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मार्च 2021 में जू तोबी द्वारा विश्व के सबसे सुरक्षित खतरनाक सड़कों से संबंधित रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। देखिए जो सबसे ज़्यादा सड़कें खतरनाक बताई गई हैं वो कहाँ की बताई गई हैं, तो दक्षिण अफ्रीका की, जो कि वहाँ के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की इतनी खराब सड़कें नहीं हैं। अब देखिए उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ रहा है थाईलैंड, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे अमेरिका को रखा गया है, ठीक है। और भारत की जो पोजीशन है वो 5th है, ध्यान रखेंगे 5th जो है यहाँ पे इंडिया के है, और यहाँ पे जो चौथे नंबर पे आएगा वो अफगानिस्तान आपका है, ठीक है, ध्यान रखिए। और जो सबसे लास्ट यहाँ पे जो है खतरनाक, अगर सबसे अच्छी सड़कों की बात करें, मतलब जो सबसे अच्छी सड़कें, तो पहले नंबर पे जो है नॉर्वे को दिया गया है कि मतलब यहाँ पे सबसे सुरक्षित सड़कें हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप बात करते हैं तो जापान को बताया गया कि भाई जापान की सड़कें अच्छी होती हैं। तीसरे नंबर पे कहा गया भाई स्वीडन की भी सड़कें अच्छी हैं जहाँ पे खतरा कम होता है। तो इसमें जैसे कई बेस पे लिया गया, मतलब जो दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटनाएं होती है, सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं, लोग नहीं बांधते, हेलमेट कितना, इस सब काफ़ी सर्वे किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न को बताएंगे, अगले प्रश्न का जवाब क्या है भाई, फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है फरवरी 2021 में किस राज्य के बागवानी विभाग ने राज्य में पुष्पों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने हेतु एक पुष्प प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो किस राज्य के द्वारा ये कहा गया, तो भाई कहा गया कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के ने कहा कि हम जो है एक पुष्प प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित करेंगे। अगले प्रश्न का राइट उत्तर क्या है, कौन बताएगा भाई, फटाफट। क्वेश्चन है 10 मार्च 2021 को केंद्रीय सूक्ष्म यहाँ पे क्यों रहेगा, लघु मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई क्षेत्र के 2 टेक्नोलॉजी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। दोनों प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ बनाए गए हैं, तो दोनों जो बनाए गए हैं वो कहाँ कहाँ पे बनाए गए, तो एक विशाखापत्तनम में, एक आपका भोपाल में, यानी आपका सी ऑप्शन। अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे फटाफट। अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अप्रैल 2021 में काहिरा मिस्र में संपन्न ISSF शॉटगन विश्व कप 2021 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तो भाई कौन सा देश पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा, तो कौन रहा, रसिया रहा, रूस रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ भाई। क्वेश्चन है फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो अनुसूचित जाति की बात की जा रही है, यानी SC की बात की जा रही है, तो कौन यहाँ पे बने हैं उनके जो अध्यक्ष के रूप में, तो विजय सांपाला की बात की जा रही है। अगले प्रश्न का रिप्लाई करेंगे फटाफट सभी लोग कि इसका जवाब क्या है। 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर की अगर आप बात करेंगे तो किसको प्रदान किया गया भाई, शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, ध्यान रखेंगे शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और इसका आपको जवाब देना है फटाफट।
हाल ही में किस देश से पूरे विश्व में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पे जो है बात की जा रही है किस देश से, जो है किस दिन से यहाँ पे रहना चाहिए, किस देश से नहीं किस दिन से, ठीक है। किस दिन को रहना चाहिए था वो भी सही है, क्योंकि सेंटेंस हमारा शुद्ध होना चाहिए, वाक्य शुद्ध होना चाहिए। तो कब जो है विश्व सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया गया था? भाई 21 मार्च को मनाया गया, ठीक है। 22 मार्च हो जाएगा तो जल दिवस हो जाता है वहाँ पे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से गेमिंग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किसके सहयोग से? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की बात की जा रही है। जवाब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या है? एक देसी लिखा है, एक दिवसीय रहना चाहिए भाई, एक दिवसीय, ठीक है। एक दिवसीय, एक देसी नहीं, एक दिवसीय क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में किस क्रिकेटर ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? देखिए यहाँ पे अर्ध है लेकिन अर्ध रहना चाहिए था, ठीक है। अर्ध की बात की जा रही है, अर्धशतक की बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो फास्ट लगाए किसने लगाया? कृणाल पांड्या ने। आपको कमेंट करके बताना कितनी गेंदों पे। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो किसकी बात की जा रही है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत है कहाँ पे? उड़ीसा में है, तो राइट आंसर भी उड़ीसा ही तो होगा। तो अगले का भी जवाब आपको पता होगा भाई, बता दो इसका भी जवाब क्या है। मार्च 2021 में भारत और किस देश ने समुद्री आस्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की है? तो भारत और किस देश ने यहाँ पर इसमें सहमति व्यक्त की है? तो नॉर्वे ने भाई, ठीक है। नॉर्वे, ओस्लो आपका हो जाएगा। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? फरवरी 2020 में नौसैनिक अभ्यास ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको आयोजित किया गया हिंद महासागर के उत्तरी भाग में, यानी ऊपरी जो पोर्शन है उसकी बात की जा रही है। अगले प्रश्न को आप बताएंगे फटाफट कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, 30 मार्च 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो शीर्ष स्थान जो मिला है भाई आइसलैंड को विश्व आर्थिक मंच में। और भारत को जो है कौन सी स्थान दिया गया? 140th दिया गया। ध्यान रखेंगे 140th प्लेस इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आप जवाब करेंगे फटाफट। हाल ही में भारत में जापान के मध्य संयुक्त रूप से एक चंद्र मिशन सहयोग की समीक्षा की गई। इस मिशन का नाम क्या गया? नाम रखा गया ल्यूपेक्स। लूपेक्स रखा गया, ध्यान रखेंगे लूपेक्स। क्वेश्चन है, मार्च 2021 में आंध्र प्रदेश के किस जिले में क्रोट लारिया लेमोलिफॉर्मिस नामक नए पौधे की प्रजाति खोजी की गई है? तो कौन से स्थान पे यहाँ पे खोजी गई है? चित्तूर जिले की बात की जा रही है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। क्रोट लारिया लेमोलिफॉर्मिस। प्रश्न दे रखा है, 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया? राघव चैतन्य को। मार्च 2021 में लाल चावल की पहली खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना किया गया। चावल का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से, यानी जो लाल चावल है उसका संबंध किस राज्य से? तो किसका भाई? असम का जो है उत्पाद, ध्यान रखेंगे असम का।
असम का है। ठीक है, जवाब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर सही क्या है। अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हाल ही में भारत में किस बैंक को अपने ईजी पे, जैसे हमारे यहाँ फ़ोन पे वगैरह है, इसी प्रकार से ईजी पे सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात की जा रही है, तो कौन से यहाँ पे जो है बैंक की बात की जा रही है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात की जा रही है, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि अगले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, फटाफट बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा 21 मार्च 2021 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता होंडा क्लासिक 2021 का खिताब किसने जीता है। तो खिताब जो जीता गया किसके द्वारा जीता गया, मैट जॉन्स के द्वारा। मैट जॉन्स इसके विजेता हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि राइट आंसर क्या है। मार्च 2021 में आयोजित महिला टेनिस प्रतियोगिता सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। किसने जीता है, डारिया कसाक्तकीना के द्वारा एक पुरस्कार जीता गया है, यानी एक जो प्रतियोगिता है उसको जीता गया है। लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और इसका जवाब देंगे आप फटाफट कि राइट आंसर क्या है। इक्कीस मार्च 2021 को सागर सरहदी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। भाई सागर सरहदी की बात की जा रही है, तो किस क्षेत्र से रिलेट करते थे, लेखन एवं फिल्म निर्माण से। ठीक है, तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पूर्णतः जो है सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा विद आंसर की, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।